नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे विशेष कार्यक्रम IPL 18 10 टीम एक खिताब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। दोनों ही टीमें इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और इस मैच को जीतने वाली टीम पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। साथ ही बात करेंगे आज खेले जा रहे दूसरे मुकाबले की भी, जिसमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम दो बेहतरीन टीमों का मुकाबला है जो इस सीजन में दमदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपने घर अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेजबानी करेगी। आज इस मुकाबले में RCB के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी, जो अपने घर दिल्ली में खेलने उतरेंगे RCB की ओर से। वहीं दिल्ली के लोकेश राहुल भी शानदार फॉर्म में हैं और वो अपनी लोकल टीम बेंगलुरु के खिलाफ खेलते दिखाई देंगे। दोनों टीमों के पास वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज हैं। दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क हैं और RCB के पास जोश हेजलवुड है। तो इन दोनों के बीच भी आज ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेने के लिए मुकाबला दिखेगा। दोनों ही टीमों की नजर प्लेऑफ की दावेदारी को मजबूत करने पर रहेगी। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। तो दिल्ली में मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। आज शाम 7:30 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी और दिल्ली में पले बढ़े विराट कोहली, जो दिल्ली के स्टार खिलाड़ी हैं, दिल्ली में पले बढ़े RCB की ओर से खेलने उतरेंगे। वहीं बेंगलुरु में पले बढ़े लोकेश राहुल दिल्ली की ओर से खेलने उतरेंगे। तो एक रोचक मुकाबला आज दर्शकों को देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों के बीच। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली में आमने सामने होंगी। इस मैच में सबकी नजर विराट कोहली पर रहेगी। 9 मैच में 5 अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम घरेलू मैदान रहा है और विरोधी टीम में होने के बावजूद उन्हें यहां दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलने की संभावना है। विराट कोहली के लिए यह घर वापसी की तरह है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने लगभग 13 साल बाद दिल्ली के लिए कोई रणजी मैच खेला था और तब दर्शकों का भारी हुजूम देखने को मिला था। टिकटों की सोल्ड आउट बिक्री को देखते हुए इस मैच में भी स्टेडियम के पूरी तरह से पैक रहने की संभावना है। इस सीजन में कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं और 9 मैच में 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। पिछले 2 मैच में उन्होंने 270+ रन की पारियां खेली हैं और आज वे अपने घरेलू दर्शकों के सामने लगातार तीसरा अर्धशतक लगा सकते हैं। कोहली के इस सीजन में 392 रन हो गए हैं और 8 रन बनाते ही वे इतिहास रच देंगे। कोहली ने 10 बार किसी IPL सीजन में 400 रन बनाए हैं, जो पहले से ही एक रिकॉर्ड है। अब वे 11वीं बार ऐसा करके अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाएंगे। विराट कोहली की तरह KL राहुल भी अपनी घरेलू टीम RCB के खिलाफ खेलने उतरेंगे। राहुल RCB के सबसे अहम गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ IPL में 76 की औसत और 173 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते आए हैं। हेजलवुड 5 पारियों में उन्हें सिर्फ एक बार ही आउट कर पाए हैं। भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या भी राहुल को एक बार ही IPL में आउट कर पाए हैं। KL राहुल का RCB के खिलाफ ओवरऑल रिकॉर्ड शानदार रहा है और वे अपनी पुरानी और सबसे पहली IPL टीम के खिलाफ 74 के औसत और 147 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते आए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। IPL में KL राहुल ने सर्वश्रेष्ठ नाबाद 132 रन की पारी भी RCB के खिलाफ ही खेली है। KL राहुल के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख हथियार अक्षर पटेल होंगे। IPL में पहली बार पूर्णकालिक कप्तानी कर रहे अक्षर पटेल ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, लेकिन गेंदबाजी में वे इस सीजन में 8 मैच में सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए हैं। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो वे इस मैच में अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ सकते हैं। अक्षर पटेल RCB के खिलाफ अब तक कुल 19 विकेट ले चुके हैं, जो किसी भी IPL टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
जहां तक प्लेऑफ की संभावनाओं का सवाल है तो बहुत कुछ आज के मुकाबले में दांव पर लगा है। दिल्ली ने अब तक 8 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंक हासिल किए हैं। आरसीबी ने भी 9 मुकाबलों में 12 अंक बटोरे हैं। आज का मुकाबला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस वक्त का ताज़ा अपडेट ये है कि आरसीबी ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, टॉस जीता है आरसीबी ने, यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला है और नंबर 1 का सवाल है, किस तरह से देखते हैं आरसीबी के इस फैसले को? क्या सही रहने वाला है जब दिल्ली में आप खेल रहे हो? देखिए, जो भी टीम यहाँ पे चेस करती है उसके विनिंग चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो खासकर विराट कोहली को क्योंकि वो यहाँ खेल चुके हैं काफी। हालांकि मैं उनको ये उनका जो होम ग्राउंड का जो उनको जो ये कहते हैं कि साहब इनका होम ग्राउंड है, फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन ये यहाँ खेले ही नहीं है, बहुत कम खेले हैं। खासकर ये स्टेडियम जब से रेनोवेट हुआ है, मेरे ख्याल से मतलब जब इंडिया खेली है यहाँ पे वो ज्यादा खेले हैं, और आईपीएल के जो भी होते हैं वो तो खैर सबके लिए इक्वल हो जाता है। तो यहाँ उनको कोई खास कोई होम एडवांटेज हो ये मैं नहीं मानता हूँ। और हाँ, ये जरूर है कि वो फॉर्म में है और चेस करने में, मतलब अगर मैं कहूँ कि चेस करते टाइम वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन है उनके लिए कि उनकी टीम ने टॉस जीता है और उनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक रोल रहता है कि उनको पूरे ओवर खेलने हैं, उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ नहीं, कि बाकी लोग जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं और वो अपने 40, 50, 70 रन जितने भी बना रहे हैं वो अपने पेस पे बनाते हैं और बाकी लोग थोड़े अटैकिंग खेलते हैं। स्ट्राइक रेट हो सकता है कि बाकी लोगों की विराट से ज्यादा हो, तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन आरसीबी के लिए है। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं भूलना है कि ये दो टीमें ऐसी हैं जो अभी परफॉर्मिंग टीम्स हैं, दोनों टीम टॉप 3 में से हैं जी। और आपने जैसे कहा कि जो भी टीम जीतेगी वो नंबर 1 पे पहुंच जाएगी, तो स्टेक्स पे तो खैर चीजें ही हैं। लेकिन इस मुकाबले में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये दोनों जो टीम्स हैं ये वो टीम्स हैं जो कि बैटिंग जैसी भी हो, इनके गेंदबाजों में इतनी क्षमता है कि वो अपनी टीम को वापस ला सकते हैं। तो आज तो मेरा इंटरेस्ट तो यही रहेगा कि डीसी जब खेलती है तो उनका भी अंदाज वही रहता है कि हो सकता है शुरू में आरसीबी ज्यादा रन ठोक दे, लेकिन डीसी जो है वो वापसी करने की पूरी क्षमता रखती है। और इसी तरह इस वाली टीम की, आरसीबी की जो ये वाली टीम है, पहले की टीम के बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस बार जो इनकी जो कॉम्बिनेशन है ऑक्शन के बाद की, इसमें वो क्षमता जरूर दिख रही है कि वो जो है कमबैक कर सकते हैं अपने गेंदबाजों के दम। जी बिल्कुल, बल्लेबाजों का जो मुकाबला है वो तो देखने को मिलता ही है, लेकिन जिस तरह से हमने भी अभी रिपोर्ट में देखा, एक के पास मिचेल स्टार्क हैं, एक के पास जोश हेजलवुड है, और आरसीबी जो इस बार एकदम बदले हुए अंदाज में नजर आ रही है। जोश हेजलवुड का जो परफॉर्मेंस रहा है उसने उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। तो किस तरह से देखते हैं आज मिचेल स्टार्क का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, जोश हेजलवुड का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है कि कौन सी टीम इस मैच को जीतती है? देखिए, हेजलवुड के साथ फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, और जो विकेट्स जो दिख रहे हैं उनके, उन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की है। और खासकर अगर हम उनका पिछला मैच देखें, लास्ट की जो उन्होंने अपनी जो 12 बॉलें जो डाली हैं, उन्होंने मैच बिल्कुल खींच के अपनी तरफ ले आए, अपनी टीम की तरफ ले आए। तो वो जो उनकी जो गेंदबाजी थी कमाल की थी लास्ट के 2 ओवर्स की। तो ऑब्वियसली एक मोमेंटम उनके साथ है। तो अगर आप मुझे कहें कि स्टार्क और इसमें मैं कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली हेजलवुड जो है, ये लगता है कि उनका शो जो है आज थोड़ा सुपीरियर होने वाला है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को नहीं डाल रहे हैं गेंद। तो मतलब ये रहेगा कि कैसे डीसी जो है हेजलवुड को कैसे डील करती है और कैसे स्टार्क की गेंदबाजी को आरसीबी डील करती है। लेकिन ये जरूर है कि जो दोनों मतलब ये जो दो टीमें हैं, इनका टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, बॉलिंग अच्छी है, इसीलिए ये लोग टॉप 3 में से ये 2 टीमें हैं अभी। तो जब इनफॉर्म टीम्स खेल रही होती है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है।
तो यहाँ जी पे राकेश, इस बीच हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, विराट कोहली दिल्ली में पले बढ़े हैं, लेकिन आज दिल्ली के स्टेडियम में दिल्ली की टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे, आरसीबी की ओर से खेलते नजर आएंगे। लेकिन जो क्राउड वहां पर पहुंचा है, भले ही दिल्ली का क्राउड है, लेकिन सपोर्ट विराट कोहली को भी बहुत मिलेगा इस क्राउड का। जी मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, अब जो कारवां है देखिए, यहाँ पर दिल्ली वर्सेस आरसीबी का मुकाबला खेला जा रहा है। फिरोजशाह कोटला के मेन गेट पे हूँ, ये वीआईपी गेट है और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो क्रिकेट फैंस का हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। दोनों तरफ से आप देखिए फैंस की आवाजाही बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली खेलेंगे तो वहीं दिल्ली कैपिटल की कप्तानी अक्षर पटेल कर रहे हैं। ऐसे में जब कुछ दिन पहले यहाँ पर विराट कोहली एक रणजी मुकाबला खेलने आए थे तो पूरा ये स्टेडियम जो था वो भर गया था, जम पैक हो गया था। इमरजेंसी में कुछ गेट और खुलवाने पड़े थे तो उनकी दीवानगी देखने को मिल सकती है। देखिए ये छोटे छोटे फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब इस मुकाबले का लुत्फ लेने आए हैं। आप यहाँ पर इस मैच को देखने आए, किसको देखने आए खासतौर पे? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों आखिर दिल्ली में? इंडिया का कर्ज है वो। आप किसको देखने आए? अंकल विराट कोहली। विराट कोहली से क्या एक्सपेक्टेशन है? आज विराट कोहली फिर से धूम मचाएंगे? सेंचुरी। सेंचुरी। इनका नाम भी विराट है और ये विराट की। सुचित्रा, इस बच्चे का नाम भी विराट है, ये विराट को यहाँ पर सपोर्ट करने आया, नहीं एक्सपेक्टिंग कि वो सेंचुरी मारे, क्योंकि विराट का जो कद है वो इतना बड़ा हो चुका है बीते दिनों में और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं आप देखिए, लगातार टीम के लिए वो अच्छे अपने यहाँ पर इनपुट्स दे रहे हैं और लगातार वो बैटिंग में रन भी स्कोर कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ेदार मुकाबला होने वाला है। ये देखिए तमाम ये फैंस हैं यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ और भी फैंस हैं। आप यहाँ पर आए हैं, किसको चीयर करने आए? विराट कोहली सर। तो दिल्ली को क्यों नहीं चीयर कर रहे? दिल्ली में खेल रही है। दिल्ली को भी कर रहे हैं सर, अपने ही खिलाड़ी हैं सब। लेकिन विराट कोहली इज द बिग और अच्छा इंसान है, अच्छा खिलाड़ी है वो, तो इसलिए उसे देखने आए हैं आज। विराट कोहली को देखने आए हैं सुचित्रा। और देखिए जब ये मैच शुरू होगा तब देखना, अंदर पूरा जैम पैक है। अभी कुछ सिक्योरिटी पर्सनल से हम होप करते हैं कि विराट कोहली जीते। बिल्कुल होप करते हैं विराट कोहली जीते, लेकिन अभी मैं देख रहा था यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बड़े डेलीगेट्स हैं, कुछ देर में एलजी यहाँ पर पहुंचेंगे। उम्मीद कराई जा रही है कि और भी लोग यहाँ पर बड़े जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचेंगे और ये जो फैंस है लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, इस माहौल को ये गर्म कर रहे हैं, क्योंकि फिरोजशाह कोटला जो है वो अपने आप में एक बड़े माहौल के लिए जाना जाता है। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मैच पर चर्चा जारी रहेगी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किट बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है और आज दिल्ली में मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच और सबकी नजरें टिकी हुई हैं विराट कोहली पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडीसीए के सदस्य राजन मनचंदा। जी राजन जी, वैसे तो दिल्ली की जो टीम है आईपीएल के इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है, हर मैच के लिए ही टिकटों की, और मैं जानती हूँ कि आपके पास पासेस की भी बहुत मारामारी है, लेकिन इस मैच को किस तरह से आप अलग देखते हैं? विराट कोहली जब दिल्ली में खेलने आते हैं, किस तरह का एक अलग आपको उत्साह नजर आता है क्रिकेट फैंस में? देखिए, मैं पिछले 7 साल से डीडीसी से जुड़ा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में,
इससे ज्यादा मैच में टिकटों की मारामारी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की टिकटों की डिमांड है और सबसे ज्यादा प्रेशर दिल्ली है। दिल्ली में कहावत है कि हर कोई मिनिस्टर को जानता है, तो इतना प्रेशर है कि हम लोग सबको 3 दिन से फोन बदल के भागे हुए हैं। इससे बड़ा मैच मैंने आज तक दिल्ली की हिस्ट्री में, विराट का इतना जबरदस्त क्रेज है कि हमने नहीं देखा। लोग किसी भी रेट पे टिकट खरीदने को तैयार है, टिकट मिल नहीं रही और जितने लोग अंदर आ चुके हैं जी, उससे 2 गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पे खड़े हुए हैं खाली विराट को देखने के लिए। जी, हमने देखा था कि किस तरह से रणजी मैच में भी जब आए थे विराट कोहली तो प्रैक्टिस को देखने के लिए भी लोग उमड़े थे। तो ये विराट कोहली दिल्ली में पले बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं कि दिल्ली के साथ जो उनका कनेक्शन है वो इस भीड़ का कारण है? जिस कद के विराट कोहली खिलाड़ी बन चुके हैं वो इस भीड़ का कारण है? क्या कारण क्या देखते हैं विराट कोहली को लेकर जो ये जुनून नजर आ रहा है इन क्रिकेट फैंस में? देखिए, विराट कोहली एक दिल्ली का नहीं, विराट कोहली पूरे इंडिया का है। वो जिस भी जगह पे मैच खेलते हैं वहां की पब्लिक विराट कोहली को सपोर्ट करती है। आज दिल्ली के खिलाफ वो खेलने में अगर दिल्ली का क्राउड विराट कोहली को सपोर्ट करेगा तो कितना बड़ा कद, कितनी बड़ी इज्जत उन्होंने कमाई है जी। ये विराट कोहली की अपनी खुद की मेहनत है। मैं विराट कोहली को जब वो बचपन 13 साल से थे, रोशा क्लब में खेलते थे, तब से मैं उनको देखता आया हूँ। हर साल उन्होंने अपने में बदलाव ला के अपने फिटनेस लेवल पे जी, और हर गेम के अंदर टेक्निक को सुधार के इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं। ये एक खिलाड़ी बॉर्न के तो होते हैं, ये खिलाड़ी मेहनती खिलाड़ी है जिसने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया। बिल्कुल। मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल भी किया था, वहां भी क्रेज देखा था। जो आज का विराट का क्रेज है वो सबको बीट कर रहा है। बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद है कि ये जो दर्शक इतनी मेहनत के बाद मैच देखने के लिए पहुंचे हैं वो आज ज़रूर लुत्फ उठाएं, विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करके दिखाएं। और आज का जो ये मुकाबला है ये विराट कोहली के लिए काफ़ी खास भी है। विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो आज कौन सा एक रिकॉर्ड बन सकता है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। विराट कोहली IPL के इस सीज़न में अब तक 392 रन बना चुके हैं और आज इस मुकाबले में 8 रन जब वो बना लेंगे तो वो एक और इतिहास रच देंगे। विराट कोहली ने 10 बार किसी IPL सीज़न में 400 रन बनाए हैं, जो कि पहले से ही एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और आज जब वो 8 रन और बना लेंगे तो 11वीं बार एक सीज़न में 400 रन उनके पूरे हो जाएंगे और 11वीं बार IPL के किसी सीज़न में 400 रन बनाकर अपने ही रिकॉर्ड को विराट कोहली बेहतर कर लेंगे। और कोहली के लिए ये रिकॉर्ड बनाना आसान भी है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के जो 2 प्रमुख स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, उन दोनों के ही खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड है। कुलदीप के खिलाफ 90 और अक्षर पटेल के खिलाफ 61 के औसत से विराट कोहली रन बनाते आए हैं और ये दोनों ही गेंदबाज कोहली को सिर्फ एक बार ही IPL में आउट कर पाए हैं। तो ये स्पिनर्स की बात हुई। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के अगर तेज गेंदबाजों की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी विराट का जो रिकॉर्ड है वो शानदार है। कोहली ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 173 और मोहित शर्मा के खिलाफ 145 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि ये दोनों कभी भी कोहली को T20 मैच में आउट नहीं कर पाए हैं। कोहली ने IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1079 रन बनाए हैं, जो कि दिल्ली की टीम के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज के सर्वाधिक रन हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सर्वाधिक 10 अर्धशतक लगाए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने यहां 69 के औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक भी शामिल हैं। तो ये है कोहली का शानदार रिकॉर्ड दिल्ली के इस स्टेडियम में। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 2008 में जब शुरुआत हुई थी इंडियन प्रीमियर लीग की, आइकन प्लेयर्स के साथ शुरुआत हुई थी। उस टाइम में हालांकि विराट कोहली एक उभरते हुए खिलाड़ी थे, लेकिन ज़्यादातर जो टीमें थी जहां पर बड़े खिलाड़ी अवेलेबल थे उन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स को रखा था ताकि लोकल जो फैंस हैं उन्हें वो अपनी टीमों के साथ जोड़ सकें। आपको लगता है कि दिल्ली की जो IPL फ्रेंचाइजी है उसे एक IPL की सबसे बड़ी एक हम कहीं टैक्टिकल रणनीतिक चूक के रूप में याद रखा जाएगा कि उन्होंने विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल नहीं किया? और विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL के 18 सीजन में सिर्फ एक ही टीम को रिप्रेजेंट किया है। राकेश,
तो जितना देखिए 2008 में जो सोच के साथ आईपीएल शुरू हुई थी, तो ये था कि जिस रीजन की आपकी टीम है उसके आसपास के जो स्टेट थे उसको आप एज अ कैचमेंट एरिया मान के चलते थे जी। लेकिन अगर आप वापस 2008 की टीम देखें, जिस टीम में विराट कोहली का चुनाव हुआ था, वो पहला मैच खेली थी, वो भी केकेआर के साथ, और उस मैच को हम याद रखते हैं बिल्कुल इसलिए कि जो उस वक्त की जो आरसीबी की टीम थी उसको बोलते थे कि ये एक टेस्ट मैच की टीम को लेके ये T20 खेलने निकली है। ये टीम विजय माल्या की टीम अपने घर पे खेल रही थी जी। और मैकलम ने उस मैच में 158 बनाए थे जी। तो उस टीम को अगर आप देखें, हम क्यों कह रहे हैं कि वो टीम जो थी वो T20 लायक नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि उसमें आपको मिलते वसीम जाफर भी खेल रहे थे, राहुल द्रविड़ भी खेल रहे थे और जैक कैलिस भी खेल रहे थे। अब ये तीन जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कि ओवरऑल हम व्हाइट बॉल रिकॉर्ड देखें तो आपको उतना ज्यादा मतलब ऑड नहीं लगता, बट उनकी जो शैली थी 2008 की शैली अगर हम देखें वो आज के T20 के हिसाब से देखें तो बहुत अलग थी, इसलिए वो टीम को फेवरेट मान के नहीं चला जाता और इसीलिए वो टीम जो थी वो बिल्कुल मतलब 7-8 आई है उस टाइम पे जब 8 ही टीमें होती थी। लेकिन उस वक्त का विराट कोहली और आज के विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपने एक टीम के साथ लॉयल रहे, वो ऑक्शन में कभी नहीं आए दोबारा फिर, क्योंकि जिस वक्त जो रिटेन करने का जो राइट होता है किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ, आरसीबी ने उसको हमेशा एक्सरसाइज किया और उनको जाने नहीं दिया। और वो जो इन्वेस्टमेंट है, आप अगर आप ये मान के चलें आरसीबी का इन्वेस्टमेंट, वो उन्होंने उनको मतलब उसका जो रिटर्न्स है वो जरूर दिया है, लेकिन आरसीबी मार इसलिए नहीं खाती क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए जी। उन्होंने मार इसलिए खाया है कि उनका अटैक हमेशा ऐसा रहा है कि 200 रन अगर उनके बैट्समैन बना के देते हैं तो वो 201 रन खा जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त की टीम जो है 2025 की जो टीम है पोस्ट ऑक्शन, उस टीम का अटैक बेटर है क्योंकि उसमें वेरिएशन है और आप उस अटैक के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। बैटर्स उनके वैसे ही हैं, मोर और लेस बैटिंग स्ट्रेंथ वही है, 190 से लेकर 220 तक ये टीम कभी भी बना सकती है और ये है डिफरेंस। विराट कोहली वैसे ही रन बना रहे, विराट कोहली ने कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आपने कहा कि सीजन आफ्टर सीजन अगर वो 400 बार जो मतलब 400 रन इतनी बार बना चुके हैं, एक बार और सही, लेकिन टीम के जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो एंड रिजल्ट हम देखते हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, चाहे वो लेकिन एक ब्रांड वैल्यू जरूर है आरसीबी की और विराट कोहली एक बड़ा फैक्टर है उनकी ब्रांड वैल्यू में। राजन मंजंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजन जी, आज के अगर मुकाबले की बात करें, किस तरह के मुकाबले की आप उम्मीद करते हैं? जैसा क्रेज है, कैसा मैच आप देखना पसंद करेंगे कि आईपीएल को लेकर, क्रिकेट को लेकर जो दर्शकों का उत्साह है वो बना रहे? देखिए, मुझे जो उम्मीद है, आज जो क्रिकेट जितनी फास्ट हो चुकी है, बैट्समैन अब किसी दिन आप सरप्राइज नहीं होंगे कि 300 रन किसी विकेट पे बच जाए जी। और ये जो क्रेज बढ़ता जा रहा है और जो बैट्समैन एवरेज में 10 रन 11 रन पर ओवर बना रहे हैं, किसी दिन आप एक दिन देखेंगे मैच ऐसा होगा 300 रन बन जाए। तो ये मैच जो है, मैं आज उम्मीद करता हूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर दिल्ली 200 रन बनाने में, 210 रन बनाने में कामयाब होगी तो आपको एक बहुत अच्छा मैच आज देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि विकेट में गर्मी में जैसे गर्मी बढ़ती है, विकेट स्लो होती है, तो थोड़ा सा दिल्ली में 4-5 दिन से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो चेस करते हुए मेरा ही मानना विकेट थोड़ा स्लो रहेगा। 210 रन दिल्ली के अच्छे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मैच आप देखने जा रहे हैं। जितनी मेहनत डीडीसी ने आज स्पेक्टेटर्स के लिए की है जी, हम चाहेंगे उसका रिजल्ट भी ऐसा है कि मैच ये आखिरी ओवर या आखिरी बॉल पे फिनिश हो, ताकि विराट का जो क्रेज है वो आने वाले मैचों के लिए, टेस्ट मैच के लिए और क्रेज यहाँ पे बढ़े। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली इस मैच में शानदार प्रदर्शन करें और क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला आज देखने को मिले। मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जी मुकेश, विराट के लिए जो क्रेज़ है वो तो हमें नज़र आ रहा है दर्शकों का, और किन खिलाड़ियों को लेकर आपको लग रहा है कि दर्शकों में काफ़ी उत्साह है? किस तरह के मुकाबले की यहाँ पर फैंस उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, विराट कोहली के अलावा अब देखिए रजत पाटीदार जो हैं वो आरसीबी के लिए एक नए कैप्टन बन कर के आए, और अगर हम बात करें शीर्ष में आज कौन होगा, तो उन्होंने भी काफ़ी अपना यहाँ पर योगदान दिया है आरसीबी के लिए, और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कुणाल पांड्या जिस तरह से वो गेंदबाजी में हाथ निभा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले मैचों में विकेट लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अक्षर पटेल जिस तरह से कैप्टनशिप कर रहे हैं, पिछला मैच जो हमने कोटला में देखा था वहाँ पर टाई हुआ, उसके बाद
बाद मुकाबला जो है एक एक ओवर का खेला गया और उसमें दिल्ली ने मुकाबले को राजस्थान के खिलाफ जीता था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो मुकाबला हुआ था। तो सुचित्रा, यहाँ पर देखिए कुछ नाम बड़े हैं, कुछ नाम छोटे हैं, लेकिन जैसा मनचंदा जी ने कहा कि मुकाबला जो है वो डू और डाई का होने वाला है। एक तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने की लड़ाई है, टॉप कौन करेगा, और साथ ही साथ आरसीबी को जो अपने खिताब की तलाश है, मुझे लगता है आरसीबी विराट कोहली से यहाँ एक अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद करेगी और वो चाहेगी कि वो अपना मोमेंटम बना करके रखें। अगर आरसीबी को इस टूर्नामेंट का अगर ये ट्रॉफी लिफ्ट करना है, जो कि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विराट कोहली के लिए तो विराट ही विराट है यहाँ पर, और उनकी विराट पाली का हर कोई यहाँ पर दीदार करने के लिए मौजूद है। और जैसा तमाम दर्शक कह रहे हैं, जैसा लोग कह रहे हैं, स्पेक्टेटर्स कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ जो भी जा रहा है, जिससे बात करो विराट कोहली, यहाँ पर जर्सी सेलर्स जो हैं, जो मर्चेंडाइज कर रहे हैं कपड़ों को, वो भी कह रहे हैं कि विराट को लेकर के यहाँ पर काफ़ी दीवानगी है, उन्हीं की ड्रेसेस हैं। ये देखिए तमाम फैंस जो हैं ये सब विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 को ले करके यहाँ पर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा मुकाबला आज भी देखने को मिलेगा और बड़ा दिन है, रविवार का दिन है, हाउसफुल है ये पूरा का पूरा स्टेडियम। बिल्कुल सही कहा मनचंदा जी ने, जितने दर्शक अंदर हैं उतने ही दर्शक बाहर मौजूद हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह विराट कोहली की एक झलक देखने को मिल जाए या विराट कोहली यहाँ पे एक बड़ी सी इनिंग खेले जो हमेशा उनके जहन में याद रहे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी बिल्कुल मुकेश, तो आज के इस मैच को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। वहीं हम दर्शकों को अपडेट दे दें कि आज का जो पहला मुकाबला था मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, वो भी ख़त्म हो गया है और यहाँ पर मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से जीत मिली है। लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा है और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक और जीत मुंबई की, तो एक और टर्न अराउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगातार मुंबई की टीम ने ये करके दिखाया है, एक बार फिर एक सीज़न में करके दिखाया है कि कहां बाहर होने की कगार पर थी और अब अचानक से फेवरेट के तौर पर सामने है मुंबई इंडियंस। राकेश, देखिए मुंबई को जो है एक अच्छा स्टार्ट ना मिले तो बाकी टीमों का थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हिलता है। मेरे ख्याल से मुंबई की आदत इतनी हो गई है, वो इतनी बार ऐसा हुआ है कि पहले 5 में से 4 मैच हार गए, 4 में से 4 हार गए, 5 में से 5 हार गए। तो ये चीज वो यूज्ड टू है क्योंकि उनका कैलकुलेशन बड़ा क्लियर है। अगर आपको 14 में से 8 मैच अगर आप निकाल लेते हैं, चाहे वो पहले मैच जीत के निकालें या पहले हार के निकालें, 8 मैचेस का जो टारगेट रहता है वो फोकस उनका है। और देखिए धीरे धीरे उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो फॉर्म में आ रहा है। रोहित, हालांकि उन्होंने आज स्कोर नहीं किया, लेकिन जैसे उनका जो एक रोल रहता है वहां पे, प्रेजेंस ये रहता है कि रोहित वो काम करते हैं जो कि चाहे वो रन बनाए या ना बनाए। रायन रिकल्टन ने आज शानदार बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव ने आज शानदार बल्लेबाजी की, रन किए जी। तो एग्जैक्टली देखिए ना, उनके पास कम से कम वो 6 में से अगर 3 लोग जब क्लिक कर जाएं, 2 में से 3 लोग जिस टाइम क्लिक कर गए, वो 180, 190, 200 क्रॉस करेगी वो टीम को। कौन है वो 3 लोग, उससे टीम को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास। जी, मैं बोलूंगी प्रोड्यूसर को कि ये जो ग्राफिक्स हैं वो दिखाएं एक बार ऑन एयर कि किस तरह की आज बल्लेबाजी की है रायन रिकल्टन ने और सूर्य कुमार यादव ने। जी राकेश जी, तो मैं जैसे ये बोल रहा था, और एक चीज और कि ये देखिए 32 बॉल्स में 58, तो इनका स्ट्राइक रेट अगर आप आज देखेंगे कि इनके पूरी टीम के 215 रन में अगर आप देखेंगे कि पार्टनरशिप्स बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये किया है कि 2 विकेट इनके लगातार भी नहीं आउट हुए हैं। जी बिल्कुल, हर विकेट की छोटी छोटी जो स्टैंड्स हुई हैं, 20 रन की मेरे ख्याल से सबसे कम है। उसके ऊपर अगर आप देखें, उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप से, कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं है। जी बिल्कुल, एक और शानदार सीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुकेश और राजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।